Hello everyone and welcome to the Competitive Aim. Today we are going to start with a new lecture series based on the topic Personality Development and Grooming. The objective of this subject is to familiarize the student with the conceptual background theories and techniques of personality and teaches the basic techniques of how an organization manages and develops its people. So let us start with our unit 1, that is Introduction to Personality. In today's modern organizations, personality attributes of a manager are considered important since they affect the entire behavioral pattern of the person. Therefore, personality refers to the impression which an individual forms on other through his personal attributes, making an attractive और अनअट्रैक्टिव व्यू. तो आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर के पर्सनैलिटी ट्रेट्स को या एट्रीब्यूट्स को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है. ये इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियरल पैटर्न को पॉइंट आउट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किस तरीके का इम्प्रेशन एक मैनेजर दूसरे के ऊपर फॉर्म करता है, जो मैनेजर है वो किस तरीके का एट्रीब्यूट्स दूसरे के माइंड में फॉर्म करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट फॉर्म कर रहा है या अनअट्रैक्टिव एट्रीब्यूट फॉर्म कर रहा है. अब ये एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हर एक इंडिविजुअल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं. तो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स में आ जाते हैं जैसे वो मैनेजर एक्टिव है या नहीं, अट्रैक्टिव है कि नहीं, कामली हर एक चीज़ को हैंडल करता है या नहीं, दूसरों के लिए केयरिंग है कि नहीं, क्लेवर है, कॉन्फिडेंट है, क्रिएटिव है, क्यूरियस है नई नई चीज़ करने में, एजुकेटेड है, फेथफुल है. इवन उसकी पर्सनैलिटी में उसका कॉम्प्लेक्शन भी आ जाता है कि फेयर है कि डार्क है, उसका नेचर कैसा है, फ्रेंडली है, फन लविंग है, अपने काम के लिए वो जेन्यून है या नहीं, उसका एटीट्यूड दूसरे के लिए जेंटल है या नहीं, हार्ड वर्किंग है या नहीं. तो इस तरीके के कई सारे ट्रेट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में प्रेजेंट होते हैं. सो पर्सनैलिटी हैज़ कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड persona, which means to speak through, that is mask. As in the ancient days, masks were worn in Greece and Rome by actors while enacting plays. Thus, personality is used for influencing others through external appearance. However, personality is not the external appearance alone. ठीक है, तो पर्सनैलिटी जो है एक लेटिन वर्ड से आया है जो है पर्सोना, और पर्सोना का मतलब होता है टू स्पीक थ्रू, दैट इज़ मास्क. तो ग्रीस में और रोम में पहले क्या होता था कि लोग किसी भी तरीके का प्ले को एक्ट करते थे तो उस टाइम वो मास्क को लगा के उसको एक्ट किया करते थे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का मास्क वो वेयर करते थे और उसके थ्रू वो अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को शो किया करते थे. लेकिन पर्सनैलिटी वर्ड तो पर्सोना से डिराइव्ड हुआ है, बट पर्सनैलिटी केवल और केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं होती है. एक इंडिविजुअल की इंटरनल एट्रीब्यूट्स को मिला के एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी क्रिएट होती है. देयरफॉर personality which makes an individual to stand apart is the impression of characteristics attributes. It is an aggregate of an individual's physical, psychological and behavioral aspect contributing to his good personality or not a good personality according to the presence or absence of the characteristics attributes. तो हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी उसको दूसरे इंडिविजुअल से अलग करती है. तो ये पर्सनैलिटी कैसे फॉर्म हो रही है? हर एक इंडिविजुअल की कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनके कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे जिसके वजह से वो एक अच्छी पर्सनैलिटी को या एक बुरी पर्सनैलिटी को शो करते हैं. तो ये जो अच्छी और बुरी पर्सनैलिटी एक इंडिविजुअल शो करता है, ये कैसे शो करता है? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उनमें प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स जो है पॉजिटिवली एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करता है और कुछ एट्रीब्यूट जो है वो नेगेटिवली रिप्रेजेंट करता है. इस वजह से एक इंडिविजुअल की गुड पर्सनैलिटी और बैड पर्सनैलिटी क्रिएट होती है. Thus personality is used for influencing other through external appearance. ठीक है, इसीलिए पर्सनैलिटी
के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने एक एक्सटर्नल अपीयरेंस को शो करते हैं और दूसरों को यहाँ पे हम इन्फ्लुएंस करते हैं। It is an aggregate of an individual's physical, psychological and behavioral aspect contributing to his good personality or no personality according to the presence or absence of the characteristic attributes। तो यही पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया है। Now moving toward our next topic, that is meaning of personality। Personality is a psychosocial phenomena which analyzes the cognitive feature and presentation of individual in the society। तो पर्सनैलिटी एक सोशल फिनोमेना है। साइको सोशल फिनोमेना मतलब एक इंडिविजुअल की थिंकिंग, और वो इंडिविजुअल क्योंकि एक सोसाइटी में प्रेजेंट है तो ये थिंकिंग सोसाइटी की थिंकिंग के साथ मिक्सअप हो जाती है, मतलब जिस सोसाइटी से हम आते हैं उसी तरीके की थिंकिंग भी हमारे अंदर आ जाती है, और इस तरह हर एक इंडिविजुअल का कॉग्निटिव फीचर बनता जाता है। मतलब एक सोसाइटी से एक इंडिविजुअल की थिंकिंग इन्फ्लुएंस करती है और यही थिंकिंग उसकी पर्सनैलिटी को एक सोसाइटी में रिप्रेजेंट करती है। पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। दीज एट्रीब्यूट्स मेक द पर्सन यूनिक। पर्सनैलिटी ओरिजिनेट्स विद इन द इंडिविजुअल एंड रिमेन्स फेयरली consistent throughout life. Personality exhibit distinctive quality of a person, especially those distinguishing personal characteristics that makes one socially appealing। तो किसी भी इंडिविजुअल के थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर पैटर्न ये सब मिला के उसकी पर्सनैलिटी को बनाता है, और यही एट्रीब्यूट्स हैं जो उस इंडिविजुअल को सोसाइटी में यूनिक बनाता है। तो हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी दूसरे इंडिविजुअल से अलग होती है क्योंकि बाय बर्थ उनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है उनके पर्सनल एट्रीब्यूट्स की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर कोई इलेक्शंस होते हैं उसमें अगर कोई एक पर्सन विन कर जाता है तो एक सोसाइटी में जो पर्सन है उनकी क्या थिंकिंग हो सकती है इस सिचुएशन पे कि वो अपनी कैपेबिलिटी नहीं बट अपनी पर्सनैलिटी की वजह से वहाँ पे जीता है। Therefore, we can say that personality means the constitution of mental as well as the physical health of an individual. Personality may be defined as the characteristic pattern of behavior that determines an individual's adjustment to the environment or situation. तो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी उसके मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को मिला के बनती है। तो पर्सनैलिटी किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल किसी भी इन्वायरमेंट या किसी भी अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करता है, और जब इनका ये एडजस्टमेंट पॉजिटिव वे में होता है तो उनकी पर्सनैलिटी वहाँ पे पॉजिटिवली शो होती है, और वहीं पे अगर वो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है इन्वायरमेंट या सिचुएशन के तो वहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिवली शो होने लगती है। Therefore, we can say that personality is the relatively stable set of psychological attributes that distinguish one person from another। तो personality अगर देखा जाए तो एक stable set of psychological attributes होते हैं। psychological attributes क्या है? हमारी thinking जो हमको दूसरे person से अलग करती है। Now moving toward the next topic which is definition of personality। So a number of definitions are given in respect to personality and we are going to discuss some of them। The first definition says, according to Stephen P. Robbins, the sum total of ways in which an individual react and interact with others। तो personality क्या है? हर एक individual के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं जिनके थ्रू वो अलग अलग सिचुएशन के साथ इंटरैक्ट करता है, उन पर रिएक्शंस देता है जो उसको दूसरों से अलग बनाता है, उसी को हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। जैसे दो पर्सन सेम सिचुएशन को अलग अलग तरीके से उन पे रिएक्शन दे सकते हैं। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो छोटी छोटी बातों को हंसी मजाक में टाल देते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे भी इश्यूज क्रिएट करने लगते हैं। तो ये दोनों सिचुएशंस क्या बताती हैं? उन इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी यहाँ पे शो करती है। द सेकेंड डेफिनेशन सेज, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन ऑलपॉट, the dynamic organization within the individual of those psychological system that determines his unique adjustment to his environment।
तो इनके अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो हर एक सिचुएशन पे किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है। तो ये जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उनके साइकोफिजिकल सिस्टम को। साइकोफिजिकल सिस्टम मतलब जो उनकी थिंकिंग है, वो जो सोच रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे रिएक्शन देते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उनकी थिंकिंग को एडजस्ट करता है और इस थिंकिंग के वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं और वो अलग अलग एनवायरमेंटल सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। और हर एक इंडिविजुअल का एडजस्टमेंट अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन पे यूनिक होता है, अलग होता है। वही डिटरमाइन करती है उनकी पर्सनैलिटी को। With these definition, we can conclude that personality may be defined as characteristics pattern of behavior that determines an individual's adjustment to the environment or situation. तो पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी के वजह से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर डिटरमाइन होता है और इस बिहेवियर के वजह से वो किस तरह अलग अलग सिचुएशन के साथ या एनवायरमेंटल सिचुएशन के साथ एडजस्ट करता है, वही उसकी पर्सनैलिटी है। सेकेंड, इट डिस्क्राइब्स हाउ एन इंडिविजुअल अफेक्ट अदर, how he understands himself and his pattern of internal as well as external measurable traits. पर्सनैलिटी ये भी डिस्क्राइब करती है कि एक इंडिविजुअल दूसरे से कैसे अफेक्ट होता है या दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर इंटरनल पैटर्न की हम बात करें तो एक इंडिविजुअल अपने आप को कैसे समझता है, उसकी थिंकिंग अपने लिए कैसी है, प्लस किस तरह का बिहेवियर वो एक्सटर्नली शो करता है। जैसे वो लविंग है, केयरिंग है, या उसका एटीट्यूड जो है अलग अलग सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। तो ये डिस्क्राइब करती है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी। तो ये एक तरीके का ऐसा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक इंडिविजुअल के अंदर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हर एक इंडिविजुअल की थिंकिंग दूसरे से अलग है और जैसा वो सोचता है उस तरीके के रिएक्शंस वो अलग अलग सिचुएशन पे देता है। तो पर्सनैलिटी एक तरीके का यूनिक एडजस्टमेंट है अलग अलग सिचुएशन पे या अलग अलग इन्वायरमेंट पे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड इन टुडेज लेक्चर वी हैव completed the topics: first, introduction to personality; second, meaning of personality; and third, definitions of personality. तो इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इन टॉपिक्स के डिटेल नोट्स तक पहुँच सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।